अज्ञानतिमिरन्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानते अस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविहीनाय पराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोसाई महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोसाई महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समापस्थित सभी भक्तजन के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में बैठकर के भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। links en rechts aangegeven. En daar achterover van de beheerder van de tempel. Dat wij schoenen hier voor. Dat is een schoenenrek verder.
तो हम लोग भगवान श्री राम जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण कथा बड़ा विचित्र और राम कथा अति पवित्र। भगवान कृष्ण की कथा बड़ी अटपटी है, समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण लीला, लेकिन राम कथा बड़े ही सहज सरल और बड़े ही पवित्रमय है। तो कल हमने बताया था राम कथा हमें मर्यादा सिखाती है। राम कथा हमें मर्यादा सिखाती है। मर्यादा, सभी लोग बचपन से राम कथा सुन रहे हैं। कितनी कथा सुनते हैं लोग, लेकिन मर्यादा है? राम कथा सुनने का सार्थक तब है जब हमारे अंदर मर्यादा हो, नहीं तो क्या फायदा है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, मर्यादा ही नहीं जानते हम। राम लीला, हर लीला में शिक्षा है। हर पद पद में राम जी शिक्षा दिए। राम जी के जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन प्रभु कभी शिकायत नहीं किया, कॉम्प्लेन नहीं किया। कल हमने बताया था। ऐसे ही हमारे जीवन में विपत्ति आती रहेगी, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, तो उसको सहन करना है। ये जिंदगी कैसी है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, उलझी हुई है। आप लोग जलेबी देखिए, जलेबी, जलेबी एक मिठाई। जलेबी खाई कभी? खाए आप लोग। कितनी टेढ़ी होती हैं, कितने पैच के होते हैं? 2.5 पैच के होते हैं। बनाने वाले घुमा 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 करके जलेबी बनाते हैं। जलेबी इतनी टेढ़ी मेढ़ी है, फिर भी वो रस देती है, मिठास देती है। ऐसे तुम्हारे जिंदगी कितने भी टेढ़ी मेढ़ी हो, कितने भी उलझी हुई हो, उनमें से तुम रस निकालो, उसमें से तुम मिठास निकालो। बहुत लोग तो हमेशा दुख में रहना जानते हैं, वो मुस्कुराना जानता ही नहीं। मुस्कुराना तो भूल ही गया कि हमें मुस्कुराना भी है। अरे भाई, 84 लाख जनियों में केवल मानव एक ऐसा है, केवल वो खिलखिला के हंसता है, मुस्कुराता है। कुत्ता कभी हंसता है? बताइए। गधा कभी हंसता है? नहीं। गाय कभी हंसती है? नहीं। अगर खिलखिला के हंस, लेकिन रोता है सभी लोग, रोते हैं, आंसू गिरता है, लेकिन हंसता नहीं। हंसता है केवल कौन? इंसान ही हंसता है, मानव ही हंसता है, और कोई नहीं हंसता है। इसलिए मानव शरीर मिला है केवल आनंद में रहने के लिए। देखो, जीना उसको जीना नहीं कहता है कि हमें बाद में क्या मिलेगा।
जीना उसको जीना नहीं कहते। लोग कहते बाद में हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, बड़े पैसा वाला बन जाएंगे, बड़े हम सुखी बन जाएंगे। नहीं, जो वर्तमान परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, हर एक परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, वही जीना है। कैसे भी जीवन में दुख आ जाए फिर भी उसी में से आप मुस्कुराओ। ये प्रभु राम सिखाए। प्रभु का वनवास हो रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं, पूरे अयोध्या वासी रो रहे हैं, माताएं रो रही हैं, दशरथ महाराज जी बेहोश हो गए, लक्ष्मण जी रो रहे हैं, उर्मिला जी रो रही हैं, माता सीता रो रही हैं, लेकिन प्रभु राम मुस्कुरा रहे हैं। और कहा मेरी माँ कितनी उदार है, मेरी माँ कैकेयी कितनी उदार है। अरे दशरथ महाराज जी के कारण ही हमको ये सुंदर, हमें सुंदर वरदान मिला। क्या? भरत को तो केवल अयोध्या का राज दिया और मेरी माँ क्या दिया? पूरा कानन का ही राज बना दिया, राजा बना दिया, कानन राजा, पूरे जंगल का राजा बना दिया। तो देखिए हर परिस्थिति में कैसे खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति में। गीता में कहते हैं सुखे दुखे समप्रीता लावा लाभो जया जयो तथा युद्धा युद्धस्व पापम न वैश्वसी, पापम न वैश्वसी। सुखे दुखे समकृता, हमेशा एक रस बन के रहो। सुख में फूलोमती, दुख में तड़फोमती, अपने नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाला गाते चलो। ते प्रभु राम सिखाए। तो आइए लीला में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु का अयोध्या में जन्म होता है, आविर्भाव होता है, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं भगवान श्री राम। तो बड़े बड़े देवता लोग आकर के शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धमे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग आकर के भगवान की स्तुति करी। भगवान शंख चक्र गदा पद्म आयुध भुजचारी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के परमात्मा प्रकट हो गए। और माता कौशल्या कहने के बाद साधारण शिशु बन गए। सुनी वचन सुजाना रोद न ठाना, होई बालक सुर भूपा। मां ने कहा कि बेटा तुम रो, अरे पुत्र जन्म लेते हैं तो रोते, रोने की आवाज आती है तभी तो पता लगेगा कि बालक हुआ। अब तो रोए ही नहीं, क्योंकि वो तो आविर्भाव हुआ ना। भगवान काय को रोएंगे आप बताइए? अरे रोने का काम मानव का है, भगवान का नहीं है। रोता तो वही है जो कर्म करते हैं, जो कर्म बंधन में है। काल मैंने 3 बात बोला, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा, तीनों की परिभाषा कल मैंने बताया। जीवात्मा कौन है? जो माया के वश में रहे वो जीवात्मा है। जीव जो माया के वश में रहे वो जीवात्मा है, और माया जिसके वश में रहे
वो परमात्मा है, और माया और परमात्मा जिसके बस में रहे वो है महात्मा। समझ में आया? अरे तो भगवान के अधीन में कौन है? माया है, और माया जिसके अधीन में है उसका कर्म बंधन नहीं होता है। गीता में भगवान ने कहा कर्मण्य वादी करस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म कर्म क्या है? वो दिव्य है, अलौकिक है, अपराकृत है, चिन्मय है। भगवान का जन्म कर्म, इसलिए भगवान रोते नहीं। भगवान का रोना नहीं होता है, वो तो आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्म, रस स्वरूप है। रस वैश्य झवाया लब्धानंदी, आनंद स्वरूप है। जब सुना कि प्रभु राम का जन्म हुआ तो ये सुन करके दशरथ महाराज जी का इतना आनंद हुआ, ब्रह्मानंद समाना। सुनी पुत्र जन्म, पुत्र का जन्म सुन करके इतना आनंद हुआ। पहली बार जब पुत्र का जन्म होता है तो माता पिता कितना आनंदित होते हैं। तो माता कौशल्या के यहां से प्रभु राम का जन्म होता है। और फिर कैकेयी ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम भरत। भरत महाराज प्रभु राम जी के दूसरे नंबर भाई है, और माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम क्या है? शत्रुघ्न। ये तो नामकरण बाद में हुए। दासी जाकर के दशरथ महाराज जी से कहा, मैया, दशरथ महाराज जी से कहा कि बाबा आपके घर में आपकी जो बड़ी रानी है कौशल्या ने एक पुत्र का जन्म दिया, बड़ा सुंदर समसलना सा रूप है। दशरथ महाराज सुनकर के उनके गले से हार निकाल करके उनको भेंट दे दिया, नाला का हार। पहले राजा लोग नाला का हार पहनते थे। नाला का बोले तो एक हार का दाम 9 लाख, इसने नाला का हार। फिर दूसरी दासी जाकर का, महाराज आपकी जो छोटी पत्नी ने कैकेयी ने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया जिसका रंग इतना गोरा है। भरत महाराज जी गोरे। तुरंत बाजूबंद उतार के दिया, लो तुमने अच्छा समाचार दिया। इतने में और एक दासी दौड़ती हुई आई, कहा कि आपकी जो बीच वाली जो पत्नी है सुमित्रा ने 2 पुत्र का जन्म दिया, एक श्यामला तो दूसरे गोरा। महाराज फिर उनको भी दान दिया, मानो कानों से कुंडल निकाल के उनको दे दिया। लो दशरथ महाराज जी इतना सुनी पुत्र जन्म सुनी काना, भयो ब्रह्मानंद समाना, आनंद भयो ब्रह्मानंद समाना। पुत्र जन्म सुनी काना, जैसे कानों से अपने पुत्र का जन्म का समाचार सुना तो भयो ब्रह्मानंद समाना, इतना आनंद हुआ, ब्रह्मानंद जैसा आनंद हुआ। दशरथ महाराज जी दौड़ते हुए आए। और फिर क्या हुआ? बड़े ही धूमधाम से राम जन्म उत्सव मनाया जाता है। तीनों माताओं के 4 पुत्र। कुछ दिन जाने के बाद गुरु जी आए, गुरु वशिष्ठ जी,
और उनको कहा कि हमारे चारों पुत्रों का नामकरण करो। नामकरण होता है 6 महीने में, नामकरण होता है। तो प्रभु का नामकरण हुआ। सबसे बड़ा वाला जो पुत्र था उसका नाम राम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते तैलोक छुपासी सो सुख धाम राम अशनामा तैलक दायक विश्रामा। ये जो चौपाई इतना मार्मिक है, केवल इसी के ऊपर ही 9 दिन कथा हो सकती है। ये चौपाई इतना मार्मिक है। और केवल लीला कथा सुनो तो भी तो 1 घंटे में हम पूरी राम कथा सुना सकते हैं। पूरी राम कथा 1 घंटे में। जब हम लोग भागवत सप्ताह कथा करते हैं तो 1 घंटे में पूरी राम कथा, क्योंकि भागवतम में केवल 2 अध्यायों में राम कथा है, 2 अध्याय में, और वो 1 घंटे में हम लोग सुना देते हैं। 1 घंटे में। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते तैलोक सुपासी। राम का मतलब क्या है? रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। रमु मतलब रमन करना, क्रीड़ा करना। हम लोग जो राम राम बोलते हैं ना, तो राम का मतलब क्या है? जो जोगियों के जोगिस्मिन हृदय रमनते इति राम। जो जोगियों के हृदय में रमन करते हैं, विहार करते हैं, विलास करते हैं, उन्हीं का नाम ही राम है। जो हमको आनंद देता है उन्हीं का नाम है राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान के श्री चरणों में ही आनंद है। राम एक सिंधु सुख राशि। प्रभु राम कैसे हैं? सिंधु का मतलब सागर, सागर की राशि का मतलब आनंद का ही सागर है भगवान। प्रभु राम क्या है? आनंद का ही रस मूर्ति है, रस सिंधु है। एक बार जो डुबकी लगाएगा हमेशा के लिए दुख दूर हो जाएगा। इसलिए जो भगवान की शरण में जाएगा, चरण में आनंद का मतलब क्या है? उनकी शरण में जो जाएगा, उनके चरणों का जो दास बन जाएगा, तो उसका हमेशा के लिए संसार का दुख दर्द दूर हो जाएगा। इसलिए तो बताया जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? भगवान का ही दास, ये स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते तैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अशनाम। अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्टिमर रुचिर रुद्र तारका पाली कलित ललित श्याम राधा प्यान विधुर जयती। भगवान के चरणों में ही शांति है और कहीं शांति नहीं है। ये जो चौपाई है ना, इसका हम यही बता रहे हैं, भगवान राम ही आनंद देने वाले हैं और उन्हीं की शरण में जाओ तब तुम्हें आनंद मिलेगा, नहीं तो तड़पते रह जाओगे संसार में, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। अगर शांति चाहिए तो क्या करना है? भगवान की ही शरण में जाओ, शांति चाहिए। जैसे गंगा नदी कहां से निकली? गंगा गोमुख से निकल करके दौड़ रही है। गोमुख के बाद कहां आई गंगा जी? जानते हो? गंगोत्री। गंगा जी कहां से निकली? गोमुख से। गोमुख से निकल करके कहां आई? गंगोत्री। गंगोत्री से निकल करके दौड़ रही है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई ही बैठना नहीं, कोई विश्राम नहीं, कहीं आराम नहीं। पहाड़ी इलाका है ना,
पहाड़ी इलाका है, तो वो दौड़ती हुई, छलांग मारती हुई, कूदती हुई, उछलती हुई वो गंगा जी आ रही नीचे की तरफ। गंगोत्री से आ गई कहां? ऋषिकेश। उससे पहले रुद्रप्रयाग, उसके बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद आया हरिद्वार, हरिद्वार में आई, हरिद्वार से चल करके प्रयागराज, उसके बाद नवद्वीप धाम, नवद्वीप के बाद कलकत्ता, और कलकत्ता से आगे चल करके सागर में मिली तो नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा? गंगा जब सागर में मिल जाती है तो क्या नाम पड़ गया? गंगा सागर। अभी तक दौड़ रही थी, दौड़ रही थी, दौड़ रही थी, और जैसे सागर में जा करके मिल गई तो उनका दौड़ना समाप्त हो गया। क्योंकि सागर कौन है? नदियों के स्वामी है सागर। नदी, गंगा नदी है, उनका स्वामी कौन है? सागर है। सारी नदी कहां से निकलती हैं? सागर से ही प्रकट होती हैं, सागर का ही जल है। तो जहां से निकली वहां आकर को शांत हो गई। बोले ऐसे ही हम लोग भगवान के चरण से ही निकले हैं, उनके चरणों का दास है। इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। 84 लाख जनियों में घूम रहे हैं, लेकिन घूमते 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 किसी भी शरीर में जाओ शांति नहीं है। हाथी के शरीर में जाओ, कितना खाना मिलेगा, खाते रहो। एक हाथी कितना खाते हैं बताइए? 10 पशु के जो खाना है ना, एक अकेले हाथी खा जाते हैं। हाथी के शरीर में गया, खा के भी आनंद नहीं मिला। सांप के शरीर में गया, कितना सोएगा? महाराज काम में जाना है, रात को सोना है, सांप बन जाओ, सारा दिन सोते रहो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। सांप सारा दिन लेटे पड़े रहते हैं, एक बार एक चूहा खा लिया ना तो बाहर नहीं निकलेगा वो, बाहर नहीं निकलेगा वो। पड़े रहो वहां, सांप बन के पड़े रहो, सोते रहो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर भी शांति नहीं मिली। अच्छा, पुत्र बेटा इसमें शांति है। आपके हमारे तो कितने बच्चे होते? 1 2 3 4, ज्यादा से ज्यादा 5, और कितना होंगे? लेकिन भागवत में बताया स्वभिट बरह रुष्ट खरई पुरुष संस्थित पशु। ये आत्मा, बरहा मतलब सुअर के सुअर, सुअर जानते हैं? उसके शरीर में गया, फिर भी शांति नहीं मिली। क्यों? कितने बच्चे हो गए? 18 20 बच्चे, बच्चों के साथ कोई शांति नहीं। फिर अंत में मानव शरीर में आए। एक ही आत्मा है ना, चारों तरफ घूम रही है। मानव के शरीर में आए, और मानव शरीर इसलिए भगवान दिया प्रभु का भजन करने के लिए। लेकिन इस शरीर में आकर के वही हम ढूंढ रहे जो मानव शरीर में हमको मिला। वही खाने को आहार, निद्रा, भय, मैथुनांश, सामान्य पशु भी नर नाम। वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही लड़ना, वही झगड़ना। भगवान की भक्ति नहीं, भजन नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए शांति है तो केवल प्रभु का नाम में है, भजन में है, भक्ति में है, और किसी में नहीं। इसलिए यहां बताया तैलक विश्रामा। अगर शांति चाहिए तो प्रभु राम के नाम में ही शांति है। तैलक मतलब सभी लोगों को आनंद देने वाला है, प्रभु का नाम है, राम जी का नाम है। तैलोक विश्राम, नाम में आनंद है।
तो शांति चाहिए तो क्या करना है? नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा, नाम का, प्रभु का नाम। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायोरी, राम रतन धन, नाम का आश्रय। और कल युग में तो नाम ही प्रधान है। कलो केवल नाम आधारा, नाम प्रधान। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस नाम को जाप करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं, कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, कोई किसी प्रकार पात्र का विचार भी नहीं। अब खाते पीते बैठते सोते की शयने की भोजने की बा जागरने अहर्निशि चिंत कृष्ण बोलो बदने। अब खाते पीते बैठते सोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बस करते रहिए। ये महामंत्र है। अब नहाए नहीं तो कोई बात नहीं है, सुबह उठ नहीं पाए तो लेटे लेटे करो। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्तार्पित नियमित स्मरण न काला एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मृदिष्ट मिहाजनि नाम गा। भक्तिवन ठाकुर कह रहे हैं, बदन भरिया लहो कृष्ण नाम। बदन भरिया मतलब क्या है? हम लोग खाना खाते हैं ना बिल्कुल मुंह भर के खाते हैं कि नहीं? बच्चा क्या कहता है, पूरा मुंह भर लेते हैं। तो माँ कहते अरे बेटा थोड़ा थोड़ा खाओ, गले में अटक जाएगा। उसको अच्छा लगता है, छोटा बच्चा, जो चीज अच्छा लगे तो पूरा मुंह भर के आम लेते। तो भक्तिवन ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर लेना है तो मुंह भर के भगवान का नाम लो, भर भर के नाम लो, ठाकुर जी का नाम लो। मतलब मुंह भर के लेने का मतलब क्या है? नाम में इतना अलमस्त हो जाओ, इतना डूब जाओ, बड़े ही विभोर हो करके भगवान का नाम डूब करके लो, मगन हो करके लो, तद्भाव में ले लो, तब काम बनेगा। तो तैलक विश्रामा पूरे संसार के सारे लोगों को ही आनंद देने वाला है भगवान का नाम। एक बार जो नाम का उच्चारण करेगा तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, वो बार 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 लेते रहेगा। और एक बात बताऊं, जो ठीक ठीक नाम लेगा ना तो घर का रास्ता भूल जाएगा। घर का रास्ता पता नहीं चलेगा। बगल में पत्नी बैठी है, पहचान नहीं पाएंगे, कहेंगे देवी तुम कौन हो? बोले नशा कहां से चढ़ गया, क्या खाए क्या पिए, ऐसे नशा चढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं। ये नाम का नशा है। अच्छा बताओ, लोग जब दारू पीने जाता है, पता नहीं आपके यहाँ लोग कैसे, कहाँ यहाँ दारू पीने दुकान में जाते हैं ना घर में लाते हैं? हमारे भारत में दुकान में दारू पीने जाते हैं, तो जाते समय तो ठीक जाते हैं, और दारू पीने के बाद जब वहां बैठ के पीते हैं, घर में पीने नहीं देते। बड़े बड़े लोग अपने घर में खरीद के ला के पीते हैं, लेकिन वैसे साधारण तो परिवार में दारू पीने नहीं देते हैं, तो वो चोरी करके चले जाते हैं, ठेका पे जाके पी लेते हैं। तो जाते समय ठीक ठाक जाते हैं, और जब पी करके आते हैं तो अपना घर का रास्ता भूल जाता है, पिया हुआ है ना। अब वो जब जाते समय तो ठीक ठाक गया, और आते समय लड़खड़ा के आ रहे हैं, क्योंकि पिया हुआ है वो। समझ में आया? पिया हुआ है। तो पिया हुआ आदमी ना ठीक से चल सकते हैं, ना ठीक से बैठ सकते हैं, ना ठीक से बोल सकते हैं। केवल एक ही काम ठीक से होगा, वो लेट सकते हैं। जो आदमी पीते हैं ना, लेटा रहते हैं, सड़क के किनारे ऐसे ही पड़ा रहते हैं। तो कहते हैं ये नाम रस जब पियोगे, ये संसार का ये रस, ये दारू पीने के बाद आदमी जब सब कुछ भूल जाता है। बोले दारू किस लिए पीते हैं? कोई शक से दारू नहीं पीते हैं। लोग दारू का लत लग जाते हैं, कोई शक दारू में क्या स्वाद है हमें तो पता नहीं है।
कभी पिया ही नहीं, पता ही नहीं है। लेकिन जो लोग पिए वो कह रहे हैं दारू बहुत कड़वी होती है। कैसी होती है दारू? बोले पानी मिला करके पिलाया जाता है, पानी मिला करके दारू पीते हैं, वो भी नमकीन के साथ, ऐसे नहीं। फिर भी लोग पी करके वो इसलिए पीते हैं, कड़वी होने पर भी इसलिए पीते हैं कि वो गम भूल जाए। गम बोले तो दुख दर्द भूल जाए। पत्नी ने क्या कहा, बेटा ने क्या बोला, रात को नींद नहीं आती है, टेंशन में है, एक पैग ले लिया बस हो गया। एक आदमी मेरे को कहता है महाराज सारा दिन बहुत काम करता हूँ, थक जाता हूँ, नींद नहीं आती है, बस काम करके जा करके एक पैग लेकर के पौआ पड़े जाता हूँ तो फिर क्या होता है, पूरी रात चैन से सो जाता हूँ, सारे शरीर की थकान दूर हो जाता है। तो बताइए एक दारू पी करके आदमी इतना डूब जाता है तो भगवान के नाम में कितना मादकता होगी, कितना वो आनंद होगा, जो पीने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है, घर का रास्ता भूल जाता है, उसको बोलना, उसका चलना, उसको हिलना, सब कुछ बदल जाता है। आज तक हम लोगों को ना बोलना चेंज हुआ, ना चलने का रास्ता चेंज हुआ, ना बैठने का संगत चेंज हुआ, तो फिर क्या हरिनाम कर रहे हैं हम? बताइए, हरिनाम नहीं हो रहा है। नाम अक्षर बाहिर है बटे, नाम को भुना है। भक्तों ठाकुर जी ने कहा नाम का अक्षर निकाल रहा है लेकिन नाम नहीं हो रहा है। शुद्ध नाम, 3 प्रकार के नाम है, एक नाम अपराध, एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। शुद्ध नाम से प्रेम मिलेगा, तब होगा प्रेम, और नामाभास होगा तो क्या मिलेगा? मुक्ति। नामाभास में भी मुक्ति, और नाम अपराध से स्वर्ग मिलेगा। नाम अपराध से भी स्वर्ग, स्वर्ग मतलब भोग मिलेगा, भोग, भोग करना चाहते हैं ना तो भोग मिलेंगे। लेकिन केवल शुद्ध नाम, शुद्ध नाम के द्वारा ही कृष्ण प्रेम मिलता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये नाम एक बार जिसके जीवा में आ गया ना तो फिर वो एक बार नहीं बार 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 वो पीने को चाहता है। तुंडे तांडविनी मृतिम तुंडावली लब्धे कर्ण कड़क कर्मिनी घटयते। तुंडे तुंडे तांडविनी तुंडावली लब्ध है, वितुनते तुंडावली लब्ध है। तुंड का मतलब मुख होता है, जीवा। एक जीवा से नाम लेकर के उसका मन नहीं भरता, कहते तो और दे दो, और दे दो, है ना। और कर्ण कड़क कर्मिनी घटते, कितना करोड़ों कान मांगते हैं कि आपका नाम सुनो। करने बुद्धि प्रियाम, अर्भुत करभुत हमें कान दे दो। अर्भुत खरभुत क्या करोगे? इन कानों से आपका नाम सुनना चाहते हैं। नाम की ऐसी महिमा है, राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है। अर्भुत खरभुत नाम, कान दे दो, क्योंकि विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृति न जाने जनिता कृभृति अमृति कृष्ण इति वर्णद्वयी। यह हमारे इंद्रियों की वृत्ति, भोग करने की वृत्ति, तृष्णा खत्म कर देते हैं। हमारे इंद्रियों में आकर के जब नृत्य करने लगते हैं, जीवा में आकर के, तो कृष्ण इति वर्णद्वयी, 2 अक्षर नाम में इतना रस है। जीवा में आकर के कृष्ण नाम जब नृत्य करने लगता है ना तो उसको पता नहीं चलता कि इसमें इतना सारा रस कहां से आया। इतना नाम में रस है। हम लोगों को नाम में रस मिल नहीं रहा, इसलिए अच्छा नहीं लगता। भगवान का नाम कलियुग में तो कहा भाई कैसे भी ले लो। महाप्रभु ने तो कहा है ना, खाते पीते बैठते, आप बीमार है, 3 दिन से स्नान नहीं किया लेकिन पूजा नहीं कर सकते,
कर सकते हैं? नहाए नहीं तो पूजा कैसे करोगे? लेटे हैं, उठे नहीं तो हवन में कैसे बैठोगे? लेकिन महाप्रभु ने कहा आप स्नान ना भी करो, लेटे भी हो, कोई बात नहीं है। आप मुंह तो खुला हुआ है ना, मुंह तो खुला हुआ है, मुंह तो बंद नहीं है ना, तो लेटे लेटे हरे कृष्णा कर सकते हैं आप। लेटे लेटे, नहाए नहीं, लेटे लेटे आप बिना नहाए भी हरे कृष्णा बोल सकते हैं कि नहीं? आप लेटे लेटे तो बोल सकते हैं, चाय लाओ, बोलते हैं कि नहीं? बिना स्नान किए न्यूज़पेपर लाओ, चाय की चुस्की लेते हैं और पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए कल्याण। राम एक सिंधु सुख राशि, शी करते तैलक सुपासी, सो सुख धाम राम अशनामा, तैलक दायक विश्रामा। सबको आराम देने वाला ये नाम है, प्रभु का नाम है तैलक विश्राम। कैसे भी लो, तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी अपने राम को रीच भजे या खींच। ध्यान से सुनिए, तुलसी अपने राम को रीच भजे या खींच, उल्टो सुल्टो कैसो खेत पड़े को बीच। इसका मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे प्रभु इतनी दयालु है, उनका नाम, राम का नाम कैसे भी आप ले लो। सांकेतम पारिहास्यम स्तवम हेलनम एववा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेष गहरम विधु। बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धालु राम का नाम लोगे तो भी काम करेगा, तब भी काम करेगा। प्यार से लो, नफरत से लो, मजाक से लो, राम का नाम काम करेगा। कई अगर तिलक लगा के जा रहे हैं ना और तुम हंसी उड़ाया, बड़ा राम जी का भगत मान के डोल रहे, अगर इतना भी बोल दिया है ना, फिर भी आपके अंदर पुण्य होगा, सुकृति बनेगी। राम का नाम लिया ना, वैसे अपराध तो है किसी साधु संत को मजाक करना, लेकिन यहां बता रहे राम का नाम लिया, भले ही मजाक से लिया, स्तुति करके लो तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं जो बीज, तुलसीदास जी कह रहे धान का जो बीज है, गेहूं का जो बीज है, जब ऐसे फेंकते हैं तो एक एक दाना नहीं बोते, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे ही डाल देते हैं तो सब उग जाते हैं। उल्टो सुल्टो कैसे हो खेत पड़ो को बीज, चाहे उल्टो हो चाहे सुल्टो हो, वो बीज अपने आप उगेगा। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, प्रभु का नाम आनंद देने वाला है। एक पंडित जी कीर्तन गावाते थे रोज, और लोग सुनते थे और वो बोलते थे। वो कीर्तन था कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरण। एक लाइन का कीर्तन, कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, ये कीर्तन था। क्या कीर्तन था? कालिया मर्दन मतलब कालिया नाग को नाथने वाला, मारने वाला। कंस निकंदन, कंस को भी उद्धार करने वाला। देवकी नंदन, कौन है? देवकी का नंदन कृष्ण है। तब शरणम, ये कीर्तन था। लेकिन सामने एक माता जी रोज बैठती थी, जैसा आप लोग बैठे सामने। लोग तो बहुत होते थे,
लेकिन एक माता जी सामने बैठती थी, लेकिन वो कालिया मर्दन कंस निकंदन यहां तक बोलती थी, देवकी नंदन नहीं बोलती थी। वो देवकी नंदन नहीं बोलती थी, तब शरणम तक बोल करके चुप हो जाती थी, देवकी नंदन छोड़ देती थी। अब बताओ, लाइन में से कुछ बोलो और कुछ ना बोलो तो शब्द छूट जाने से ताल बिगड़ जाते हैं। और सामने बैठ करके ऐसे ताल खराब करे तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है। पंडित जी के क्या करती हो, सामने बैठती हो और कालिया मर्दन कंस निकंदन बोल के चुप हो जाती है, और बाद में कहते तब शरणम। देवकी नंदन क्यों बोलती नहीं? अब तो कुछ बोली नहीं, बेचारी दुखी हो गई। घर जा करके बेचारी मन खराब करके बैठी थी। उसकी बेटी का नाम था पुष्पा। क्या नाम था? बेटी का नाम था पुष्पा। पुष्पा ने कहा, मैया क्या हुआ, क्या बात है, मन क्यों खराब है? तो पुष्पा ने जब पूछा तो उसने कहा कि क्या करूं, ये जो नाम जो गावाते हैं ना पंडित जी कीर्तन, तो हम कुछ कीर्तन बोलते हैं, कुछ बोलती नहीं हूँ, इसलिए पंडित जी डांटते हैं रोज। तो पुष्पा बेटी ने कहा तो रोज बोला करो। क्या कीर्तन गावाते हैं? बोलो कालिया मर्दन कंस निकंदन, फिर एक शब्द बोलते हैं, वो तो हम नाम बोलती नहीं। अब बाद में तब शरण, तो कहा क्या नाम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलती हैं? बोले इसलिए नहीं बोलती हूँ, वो जो नाम है ना वो देवकी नंदन, उसके बाद क्या है देवकी नंदन, पहले कालिया मर्दन कंस निकंदन, और देवकी नंदन बोलती नहीं। क्यों नहीं बोलती? पुष्पा ने जब पूछा क्यों नहीं बोलती है, बोले इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो तेरा पिताजी का नाम है। किसका नाम था? हमारे भारत में नियम ऐसे है, जो माताएं हैं ना, आजकल की तो बात है ही नहीं, जो पुराने जमाने की आप देख लेना, आपकी दादी या परदादी जो होगी, वो अपने पति का नाम अपने मुंह से उच्चारण नहीं करती है। तो करते हैं क्या? नहीं लेते। अपने जो बड़े हैं उनका नाम मुंह से नहीं लेते। आजकल की बात थोड़ी है। आजकल तो महाराज ऐसे बुलाते हैं मानो घर के नौकरों को बुला रहे। अजय, है रमेश, इधर आओ। पति देवा, हाँ बताओ क्या बात है। नाम ऐसे बुलाते हैं, पति का नाम ऐसे बुलाते हैं माने घर का नाम। है रामू, रामू आ गया, जाओ मार्केट जाओ, चला। खड़ा रहो, खड़ा रहेगा। उठो, कंट्रोल। लेकिन जो संस्कृति है मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, आपस में प्रेम है, दोस्ती है, ठीक है, लेकिन पहले पुराने जमाने में ये नाम, अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको ही पता होगा, वो नहीं लेते। ये भारतीय संस्कृति है। तो पुष्पा ने कहा तो कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, पिताजी का नाम भी लेना नहीं होगा और कीर्तन भी पूरा हो जाएगा। उनके कान में ऐसा कुछ टिक्स बताया, जाओ। अब वो आए, कथा में आई और पंडित जी ने कीर्तन शुरू कर दिया। कंस निकंदन है, कालिया मर्दन कंस निकंदन, देवकी नंदन तव शरणम। तो माता ने भी बोला, बेटी ने सिखा दिया, साथ साथ माता जी बोला है कालिया मर्दन कंस निकंदन। फिर बाद में देवकी नंदन आया ना, सोचा कि मेरा पति का नाम कैसे मैं बोलूं, तो बेटी जो सिखा दिया वही उच्चारण किया। कैसे? कालिया मर्दन कंस निकंदन, पुष्पा पापा तव शरण। क्या बोला? पुष्पा पापा। पुष्पा का पापा कौन है? समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। पुष्पा का पापा कौन है? तो हो गया ना पुष्पा पापा तव शरण। तो यहां बता रहे हैं कि इसलिए मैंने दृष्टांत तो दिया, तुलसी अपने राम को रीच भजो या खींच, उल्टो सुल्टो कैसो खेत पड़ो को बीच। बीज कैसे भी उल्टा सुल्टा डालो वो उग जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम, वाल्मीकि बना ऐसे नहीं,
उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। जिसको राम बोलना नहीं आता था, मोरा 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 बोलता था, वो राम बन गया। तो बताइए, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान का नाम कैसे भी, हर देश में अलग अलग बोलने का स्टाइल अलग अलग है? लेकिन भगवान समझ रहे हैं ये मेरे को बुला रहे हैं, है ना। उसको तो सब भाषा पता है ना, वो सब ही जानते हैं। अब कैसे भी बोलो, अलग अलग भाषा में बोलो, कोई बात नहीं है। हमारे भारत में भी एक ही कृष्ण को कोई कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्ण बोलते हैं। एक ही भगवान कृष्ण का नाम है, लेकिन सब अलग अलग बोलते हैं। लेकिन सब बात तो एक ही है, चाहे जल कहो, चाहे नीर कहो, चाहे पानी कहो, चाहे वाटर कहो, वही तो चीज एक ही है। तो भगवान का नाम जो भी कहो, किसी भी भाषा में कहो, वो समझ रहे। अब जो विदेशी भक्त तो अंग्रेजी में बोलेंगे, उसको समझ में आएगा। भगवान का आएगा कि नहीं? अलग अलग भाषा में बोलेगा, कोई पंजाबी में, कोई गुजराती में, कोई उड़िया में, कोई बंगाली में बोलेगा, तो हर भाषा आती है भगवान को, हर भाषा। इसलिए इसके लिए चिंता मत करो, कैसे भी अब भगवान का नाम। तो यहां बताया, जो नाम की शरण में जाएगा, नाम उसको क्या करेगा? तैलक विश्राम। इसलिए राम कहो, कहता राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो विश्राम मिलेगा, राम कहो खाने को पकवान मिलेगा। पकवान समझते हैं? अच्छा भोजन। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो विश्राम मिलेगा, राम कहो खाने को पकवान मिलेगा, राम कहो जाने को क्या मिलेगा? जान मिलेगा, जान वाहन मिलेगा, और राम करो आराम मिलेगा। भगवान का नाम कहने से ही आराम है, विश्राम है, नाम से ही है। तो बड़े पुत्र का नाम क्या रखा है? राम। कौशल्या का बेटा, उसका नाम क्या हुआ? राम हुआ, उनका राम नाम हुआ। और फिर नाम रखा, हाँ, विश्व भरण पोषण करे जो कोई, ता कर नाम भरत अशो कोई। विश्व, संसार का जो भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला, उसका नाम भरत होगा। भारत विश्व भरण पोषण करे जो कोई। विश्व का कैसे भरण पोषण किया उन्होंने? भरत तो राजा बना ही नहीं, भरत तो नंदी गांव में जाके भजन किया। आप लोग नंदी गांव में गए हैं? कौन कौन गया? नंदी गांव जाओगे, जो अयोध्या धाम में प्रभु राम का जो मंदिर है, वहां से कुछ किलोमीटर दूरी में ये नंदी गांव है। वहां एक गुफा है, गुफा के भरत गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। अब पास में कुआं भी है, तो गुफा के अंदर बैठ करके भरत जी भजन करते थे। भरत जी कहते हैं, मेरे प्रभु के नीचे मैं रहूंगा, प्रभु तो ऊपर भूमि पर चलेगा और मैं उनके नीचे रहूंगा। नीचे बैठ के भजन करते थे भरत जी। तो भरत तो राज किया ही नहीं, तो राज का देखभाल किया किसने? शत्रुघ्न जी। तो विश्व भरण पोषण फिर कैसे किया? तो कहते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, एक्चुअली क्या होते हैं ना, जो प्रभु का नाम लेते हैं, नाम के द्वारा विश्व का पालन पोषण हो जाता है। अगर संसार में संत ना हो, संसार में महात्मा ना हो, तो फिर संसार टिक नहीं सकता। संसार में अगर धर्म ना हो, संसार में अगर सत्य ना हो, दया ना हो, दान ना हो, वो टिक नहीं सकता। संसार टिका हुआ है धर्म के ऊपर, संसार टिका हुआ है तप के ऊपर, संसार टिका हुआ है दान के ऊपर, संसार टिका हुआ है दया के ऊपर। इसलिए संसार
में जो भगवान का, आपको ऐसा लग रहा है ये तो माला सटका रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो कर कुछ नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं। चिंतन से भी, मनन से भी पोषण होता है, पालन होता है, शास्त्र में बताया है। तो भरत का नाम पड़ गया भरत, जिसके नाम से हमारा भारतवर्ष हुआ। 3 भारत हुए, जानते हैं? एक दशरथ नंदन भरत और दूसरे जड़ भरत, ऋषभ नंदन भरत, और तीसरा कौन बताएगा? आप लोग जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, हाँ, दुष्यंत नंदन भरत या शकुंतला नंदन भरत, 3 भरत। इस भरत के नाम से पड़ गया भारतवर्ष। पहले भारतवर्ष नाम नहीं था। पहले भारत का क्या नाम था? बोलिए। अजनाब खंड। पहले भारत का नाम था अजनाब खंड, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा है? भारतवर्ष में ही रस बरसता है, जहां आनंद बरसता है, उसका नाम भारतवर्ष। भा मतलब प्रकाश, भा का मतलब आनंद, जहां बरसता है। अब भारत में देखो, जिधर भी जाओ देखो, 4 कोने हैं ना भारत का। 4 कोने में आप चले जाओ, अब उधर चले जाओ, मायापुर मिलेंगे पूर्व दिशा की तरफ है, और क्या मिलेगा? गंगा सागर मिलेंगे। फिर दक्षिण में चले जाओ, तिरुपति बालाजी मिलेंगे, बड़े बड़े मंदिर है दक्षिण में। उत्तर तरफ चले जाओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा कौन सा? द्वारकानाथ मिलेंगे। तो चारों को जिधर भी आप जाओगे भगवान का ही दर्शन होंगे। अब भारत के जत्र तत्र कोने कोने सब बड़े बड़े महात्मा लोग ने जन्म लिया, ऋषि संत मुनि लोग वहां जन्म लिया। इसलिए भारत को कहा गया पुण्य भूमि। पुण्य भूमि है। आप भगवान का नाम सुनना चाहो या ना चाहो, आपके कानों में अपने आप भगवान का नाम आएगा। अब रास्ते से निकल के जाओ, कोई ना कोई भगवान का नाम ले रहे, कहीं ना कहीं घंटी की आवाज आ रही, मंदिर में पूजा की घंटी की आवाज आएगी, कोई ना कोई संत आपको मिल ही जाएंगे, देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं नगर संकीर्तन हो रहा है। अब नहीं चाहने पर भी किधर भी जाओ, गंगा जी मिल जाएंगे, जमुना जी मिल जाएंगे, सरस्वती मिल जाएंगे, नर्मदा मिल जाएगी। यही है भारत की खासियत, यही है महिमा। इसलिए भारत को पुण्य भूमि कहा गया। तो जाकर नाम भरत अश होई। और शत्रुघ्न का नाम, शत्रुघ्न क्यों है? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, ताकर नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाकर नाम, जिसके नाम श्रवण करने से ही शत्रु का निधन हो जाएगा। शत्रुघ्न महाराज पूरे रामायण में देखो, भरत जी तो बोले, लक्ष्मण जी बोले, लेकिन शत्रुघ्न महाराज जी का कोई भी बोलना नहीं, कोई भी रोल नहीं, ये हमेशा चुपचाप खड़े रहते। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये कुछ जानते नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ जानते नहीं, शांत रहते, वही मुंह खोलते हैं जहां आवश्यकता होती है। बोलो हाँ जहां तुम्हें जरूरत है। हाँ, तुमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है और तुम बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। कौन पूछा भाई तुमसे? कोई लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ, बिना बातें ऐसे आपको डायलॉग सुनाते जाएंगे, ऐसा नहीं होते। तो शत्रुघ्न महाराज जी बोलते नहीं थे, इनका नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होगा। ये शत्रुघ्न महाराज
और लक्ष्मण क्या, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, प्रभु राम की सेवा करना, यह है लक्ष्मण। भगवान की सेवा करने के लिए अपनी घरवाली को छोड़ दिया, उर्मिला। छोड़ा कि नहीं? लक्ष्मण जी कह सकते थे कि मैं क्यों जाऊं, नहीं, लक्ष्मण जी को बोले भी नहीं कि चलो, वो तो अपने आप जबरन, प्रभु राम नहीं बोले। प्रभु राम ने कहा वनवास तो केवल मेरा हुआ और किसी का नहीं, तुम लोग क्यों जाओगे? चलो, सीता जी उनकी धर्मपत्नी है, उनका बनता है, उनको तो जाना ही है। नहीं तो पति बेचारा जंगल में घूम रहे हैं और यहाँ घर में वो बैठे बैठे खा रही है, ये भी ठीक नहीं है। पहले तो ये नियम था ना, पति के दुख में दुखी हो जाओ, पति के सुख में सुखी हो जाओ, यही था भारतीय संस्कृति हमारी। इसलिए सीता जी को जाना तो बनता है, लेकिन लक्ष्मण क्यों जाएगा? राम जी ने कहा लक्ष्मण वनवास तो तुम्हारा नहीं हमारा हुआ, तुम क्यों जाओगे? बोले नहीं, मेरी मां का आदेश है कि राम जहां लक्ष्मण वहां। मेरा जन्म इसलिए हुआ आपकी सेवा के लिए। अच्छा, उर्मिला को साथ नहीं लिया, उर्मिला देवी को। उर्मिला देवी भी कह सकती थी, जब तुम्हारे बड़े भैया के साथ उनकी पत्नी सीता जा रही है तो तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी, कह सकती थी। लेकिन उर्मिला ने कहा नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगी तो लक्ष्मण जी का ध्यान मेरे ऊपर रखना पड़ेगा, तो भगवान की सेवा कहां से करेंगे? फिर आधा ध्यान तो मेरे ऊपर डालना पड़ेगा। अब बताओ, मानो दोनों चली गई होती तो फिर क्या होते? एक तो गई, फिर भी एक कांड हो गया, सीता जी का हरण हो गया, कितना बड़ा युद्ध हुआ रामायण का। उर्मिला ने जाने के लिए भी जिद किया ही नहीं, बोले नहीं आप जाओ, वही पत्नी श्रेष्ठ है जो भगवान की सेवा में अपने पति को लगा देंगे, वही पत्नी श्रेष्ठ है। जाओ आप भगवान की सेवा करो, केवल शारीरिक सुख नहीं देखा। और वही पति श्रेष्ठ है जो भगवान की सेवा के लिए भी अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। ठीक है, तुम रहो, तुम कहां भागे जा रहे हैं, फिर लौट के आएंगे। तो लक्ष्मण, जिसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, क्या? प्रभु की सेवा करना। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, कहां भी, कैसे भी, जैसे भी रहो, भगवान की सेवा करो। ये मानव जीवन का उद्देश्य है, प्रभु का नाम लेना है। खाते पीते बैठते भगवान का नाम लेना है, और प्रभु के नाम में ही शांति है, और किसी में भी शांति नहीं है। सभी बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये राम कथा तो शतकोटि अपार, सागर जैसे विस्तार है, कितने भी इसकी व्याख्या करते चलो, शाखा प्रशाखाएं विस्तार है ना। इसका एक बूंद अगर मिल जाए, एक बूंद, ज्यादा नहीं है। जो एक पानी होता है ना, हमारे भारत में कहते हैं स्वाति नक्षत्र का पानी, ये ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक बूंद पानी अगर सिर में गिर जाता तो मुक्ता बन जाता है, बनता है कि नहीं? तो ऐसे ही अगर एक सूत्र आप जीवन में धारण कर लिया, राम कथा सभी लोग जानते हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक आप सब लोग बता सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या तत्व है, क्या शिक्षा दिया, वो सुन करके अपने जीवन में उतारने का, ये जीवन का सार है। तो कलयुग में जीवन बहुत कम है, भगवान का नाम जप करो, गले में माला पहनो, माथे में तिलक लगाओ, और माला लेकर के आप क्या करो, महामंत्र का जाप करो, एकादशी का व्रत करो, ज्यादा कुछ नहीं करना। कोई व्रत करो या ना करो, एकादशी का व्रत करो और भगवान का नाम जाप करो,
वल वृंदावन बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, शिला गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, समागत गौर भक्त वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, 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 ओ जय नंदलाला जय गोपाला, ओ जय नंदलाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजल हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन में वेणु चढ़ावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। वृंदावन में वेणु चढ़ावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया रवि बजावे हरे सुधि
सुख शाम तुम्हारा हृदय नाम कहती मीरा सुख शाम तुम्हारा सुख शाम तुम्हारा तुकाराम नामदेव ने विठल विठल गाया तुकाराम नामदेव ने विठल विठल गाया श्री हरि गोविंदा मन मते हरि का शरण श्री हरि गोविंदा मन मते हरि का शरण गोपाल हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाल हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री हरि गोविंदा मन मते हरि का प्यारा नाम है श्री हरि गोविंदा मन मते हरि का प्यारा नाम है बोल जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला हो जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला हो जय नंदलाला जय गोपाला हो जय नंदलाला जय गोपाला हो जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला हो जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला हो जय नंदलाला जय गोपाला हो जय नंदलाला जय गोपाला बोल जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला ओ गोपाला 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 गोपाला जय नंदलाला ओ जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला ओ जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला ओ जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वृंदावन सचिनंदन गौर हरि की श्री गुरु महाराज की जय श्री प्रभुपाद की जय राधारणी सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
निताय गौर हरि